हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है हमारे चैप्टर हाइड्रोजन पे। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर हाइड्रोजन और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन देखी थी हाइड्रोजन की। भी हाइड्रोजन क्या होता है ना, और हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो एनोनिमस होती है। और हमने ये देखा भी एनोनिमस वो क्यों होती है, क्योंकि वो रिजेम्बलेंस दिखाती है अल्कली मेटल्स के साथ और हेलोजन के साथ। फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे जो रिजेम्बलेंस है अल्कली मेटल्स और हेलोजन के साथ, उन पॉइंट्स को हमने समझा। फिर हमने डिफरेंस देखा भी, कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं, कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जो उनसे मैच ही नहीं करती। अब हम आज जो इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं दैट इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम आइसोटॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे भी हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो कौन से हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का मेथड। तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और मेरी वीडियो जहां प्ले हो रही है आपके फोन्स में या लैपटॉप्स में, तो उसके नीचे आपको जहां वीडियो प्ले होती है वहां एक सब्सक्राइब ऑप्शन और बेल आइकन का ऑप्शन होगा। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, तो आप उसे प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक पे जो कि आज के वीडियो लेक्चर का होने वाला है, दैट इज द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको नाम कल बता दिए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। देखो आपको प्रोटियम जो है बेसिकली वो कैसे देखने को मिलता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक जनरल चीज समझ लीजिए, किसी भी एलिमेंट एक्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, उसके सिंबल की फॉर्म में, तो नीचे मैं लिखती हूँ एटॉमिक नंबर और ऊपर मैं लिखती हूँ मास नंबर। ध्यान से इस चीज को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। कोई भी एलिमेंट एक्स ले रही हूं, अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, नीचे मैं लिखती हूँ उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर मैं लिखती हूँ उसका मास नंबर। तो यहाँ पर देखिए प्रोटियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, अभी एक्स की जगह क्या आने वाला है, एच आने वाला है, तो हम यहाँ x की जगह क्या लगा देंगे, h लगा देंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर ड्यूट्रियम के केस में h लगा देती हूँ, और ऐसे ही मैं जो हमारा थर्ड केस है ट्रिटियम के केस में h लगा देती हूँ। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप होता है z होता है एटॉमिक नंबर। तो ये तो आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो z की वैल्यू तीनों केसेस में क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इतनी चीज सबको क्लियर होगी होपफुली। अब देखो हमने 2 स्टेप्स कवर कर लिए, तीसरा स्टेप आता है मास नंबर। ए होता है मास नंबर, और आपको मैं बता दूं प्रोटियम के केस में मास नंबर होता है 1, ड्यूट्रियम के केस में मास नंबर होता है 2 और ट्रिटियम के केस में मास नंबर होता है 3। तो इस तरह से हम इन तीनों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन तीनों के केसेस में क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर फिर से आते हैं, इस चीज को फिर से समझते हैं। Z जो होता है इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और अगर आपका एलिमेंट न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और अगर आपका एलिमेंट न्यूट्रल है यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्या इस पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। ये चीज होपफुली क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन्स का बता दिया, प्रोटॉन्स का बता दिया। अब न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए का मतलब होता है मास नंबर, ए का मतलब होता है मास नंबर, और ए हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स। मास नंबर हमेशा से इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स यहां से निकाल लोगे तो यहाँ पर आपको दे रखा होगा मास नंबर, तो न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएंगे। अब इन तीनों केसेस में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखिए पहले केस में यहाँ पर मैं लिखती हूँ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसके? एटॉमिक नंबर के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, न्यूट्रल एटम के केस में। तो यहाँ पे न्यूट्रल है तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 1 हो गए। प्रोटॉन्स कितने होंगे? ऑब्वियसली प्रोटॉन्स इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स क्या होता है देखो, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला यहां से निकाल ले तो क्या होगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स किसके इक्वल आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स के इक्वल आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स यहां से मास नंबर क्या है? 1 जो ऊपर लिखते हैं, माइनस प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, तो कितने आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स? 0 आ जाएंगे। अब ऐसे ही ड्यूट्रियम के केस में देखते हैं। देखिए यहां पर पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किस केस में? न्यूट्रल केस में। स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है? कहीं चार्ज आ जाए वहां पर भी वही इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल के केस में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल हैं। यहाँ कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 1। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 1, क्योंकि Z कितना है? 1। A यहाँ पर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो N की वैल्यू क्या होगी? A माइनस P, यानी कि 2 माइनस 1, तो कितने न्यूट्रॉन्स आ गए? 1 आ गए। अब हम लेते हैं ट्रिटियम का केस। ट्रिटियम के केस में देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल 1। प्रोटॉन्स कितना होगा? ये भी होगा 1। अब आता है न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, 3 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया? 2 आ गया। तो देखिए आपको पहले केस में प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स दिख रहे हैं 0, सेकंड में आपको दिख रहे हैं 1 और तीसरे में आपको दिख रहे हैं 2। और एक चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा, ट्रिटियम जो होता है वो ट्रेसेस में मिलता है। तो ये आपको मैंने बता दिया तीनों आइसोटॉप्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी भी जो अपना ये ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है ये कैसे प्रिपेयर होता है, फिर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ तो चलने वाले हैं, जहां पर हम बेसिकली प्रोटियम को ही लेकर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज करता है कि ड्यूट्रियम कहाँ से सिंथेसाइज होता है और ट्राइटियम कहाँ से बनता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टार मार्क करके। हालांकि इन डिटेल भी हम इसे स्टडी करेंगे फर्दर। एक बार के लिए आइसोटॉप्स का जनरल आपको मैं बता दूं सारा। तो देखिए आइसोटॉप्स के बारे में बता दिया, अभी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब आप लिखेंगे दैट deuterium is synthesized from D2O। ड्यूट्रियम हमेशा D2O से सिंथेसाइज्ड होता है। अब H2O वाटर होता है, उधर हम H जो लेते हैं वो प्रोटियम वाला लेते हैं। एक चीज यहाँ नोट कर लेना, ड्यूट्रियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइटियम को T से करते हैं, ठीक है? तो अगर ये मैंने नोट नहीं करवाया था अभी लिख लेना। इसीलिए अगर प्रोटियम लगेगा तो H2O, ड्यूट्रियम लगेगा तो D2O, ट्राइटियम लगेगा तो T2O, है ना? इस प्रकार से होता है। तो ड्यूट्रियम हमेशा हमें D2O से सिंथेसाइज्ड होता है। ऐसे ही अगर मैं ट्राइटियम की बात करूं, यानी कि मैं T की बात करूं, और मैं यहाँ पर उसका दूसरा सिंबल भी लिख देती हूँ 3,1। अगर मैं इसकी बात करती हूँ ट्राइटियम की, ये मैंने तीनों तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया, हम जैसे लिखते हैं। तो इसको कैसे सिंथेसाइज किया जाता है? इन अ सिंथेसाइज्ड when nuclei of nitrogen is bombarded with neutron। अब देखो इस रिएक्शन को ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से समझना, रट्टा लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला T जिसको हम ट्राइटियम से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे भी हम ट्राइटियम से रिप्रेजेंट करते हैं, या ट्राइटियम, जो भी आप नाम लेना चाहो। इट इज सिंथेसाइज्ड व्हेन, ये कब बनता है? जब नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन से बम्बार्ड होता है। व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ नाइट्रोजन इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन। बम्बार्डेड का मतलब होता है उन दोनों को भिड़ा देना, ठीक है? उनके बीच में बम्बार्डमेंट हो जाना। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन का मास नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 7।
ठीक है, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगी। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई को मैंने बॉम्बार्ड करवाया न्यूट्रॉन से। अब कई बच्चों को पता है और कईयों को नहीं पता, न्यूट्रॉन में 0 हम नीचे लिखते हैं क्योंकि इसका कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, ऊपर हम हमेशा 1 लिखते हैं। ऐसे ही मतलब हम ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब आप प्रोटॉन्स को देखोगे तो उसका चार्ज लिखते हो ना, बेसिकली इसका चार्ज 0 होता है न्यूट्रॉन का, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है। प्रोटॉन के केस में आप देखोगे +1 होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में आप देखोगे -1 होता है, इस प्रकार से ही होता है। तो हम न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन का सिंबल है। तो जब मैंने न्यूक्लियर नाइट्रोजन का इससे बॉम्बार्ड करवाया तो यहां से मेरे पास क्या ऑब्टेन होता है, एक तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होता है, ट्राइटियम, और मेरे पास यहां से क्या ऑब्टेन होता है, कार्बन का न्यूक्लियाई ऑब्टेन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर क्या है, 12। अब अगर आपने चेक करना हो भी आपके रिएक्शन आपने सही किए या नहीं, तो देखिए ऊपर वाले राइट हैंड साइड के, मतलब जो आपका जैसे राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो जो आपके मास नंबर का सम है वो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, और जो आपके नीचे वाले उनका सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो 14 + 1 15, 12 + 3 15, मतलब सही है। नीचे देखो 7 + 0 7, 6 + 1 7, यानी कि आपने रिएक्शन बिल्कुल सही की है। इस तरह से हम इक्वेशन चेक कर सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन करी है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, जो हमने इक्वेशन करी है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी यहाँ से क्या क्या ऑब्टेन हो रहा है। हमने क्या किया, एक नाइट्रोजन का लिया, न्यूक्लियाई ऑफ नाइट्रोजन, और इसकी बॉम्बार्डमेंट किससे करवाई हमने, न्यूट्रॉन के साथ करवाई। ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, लिख लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता। यहां से हमें कार्बन का न्यूक्लियर मिला, और हमें क्या ऑब्टेन हो गया, ट्राइटियम ऑब्टेन हो गया। ट्रिटियम या ट्राइटियम जो भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीके से हम इसकी मतलब क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, लिथियम का आइसोटॉप लेते हैं, जब हम क्या लेंगे, लिथियम का आइसोटॉप लेंगे और उसकी न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करवाएंगे। जब हमने लिथियम का आइसोटॉप लिया और उसकी हमने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करवाई, तो यहां से हमारे पास आ गया ट्राइटियम, और हमारे पास यहां से क्या आएगा, देखिए यहां से हमारे पास आ जाएगा एक हीलियम। यहां पर लिख लीजिएगा, लिथियम का ये मैंने आइसोटॉप लिया है, ये लिथियम का आइसोटॉप है, मैंने इसकी बॉम्बार्डमेंट करवाई एक न्यूट्रॉन से, तो यहां से मेरे पास ट्राइटियम ऑब्टेन हो गया और एक हीलियम का न्यूक्लियस ऑब्टेन हो गया। अब चेक करना ये रिएक्शन सही है नहीं, तो 6 + 1 7, 4 + 3 7, नीचे 3 + 0 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हम ट्राइटियम ऑब्टेन कर सकते हैं बॉम्बार्डमेंट करवा के न्यूट्रॉन की किसी भी न्यूक्लियाई से, जैसे हमने किससे करवाई, नाइट्रोजन से करवाई और लिथियम के आइसोटॉप से करवाई। तो इस तरह से हमने क्या ऑब्टेन कर लिया, ट्राइटियम ऑब्टेन कर लिया। अगर आप लिखना चाहो तो हाफ लाइफ जो होती है ना, हाफ लाइफ ट्राइटियम की होती है 12.33 ईयर्स। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम नोट कर सकते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ ट्राइटियम या ट्रिटियम इज 12.33 ईयर्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले इस चीज को नोट करेंगे। अब हम करने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, भी हम हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, कमर्शियली। ठीक है, तो हम उनकी रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो ये सारा था आइसोटॉप्स के बारे में। वीडियो को पॉज करके पहले इन सबको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला मेथड होता है बाय एक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, बाय एक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजन प्रिपेयर करने का भी। मेटल्स में कौन से मतलब हम लेंगे, अल्कली मेटल्स लेंगे और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेंगे। हमने क्या करवाना है, उन मेटल्स को रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उनकी रिएक्शन करवानी है, तो वहां से हमारा जो है हाइड्रोजन वो लिबरेट होगा। अब ये जो रिएक्शन होती है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की विद वाटर, ये रूम टेम्परेचर पे होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक अल्कली मेटल है, तो जब देखिए इसकी रिएक्शन मैं करवाती हूँ वाटर में विद वाटर, तो यहां से मेरे पास क्या आता है, यहां से मेरे पास आ जाता है मेरा हाइड्रोजन गैस। यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। अब आप में से कई बच्चे ये मत समझना 2 का मतलब एटॉमिक नंबर है, नहीं, ये H2 का मतलब क्या है,
हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन H2 गैस, ना कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वो नहीं लिखा यहाँ पर। ये क्या है, H2 गैस लिबरेट हुई है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे मेटल को, ठीक है, सोडियम मेटल को मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और मेरा यहाँ से H2 गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम को जब मैंने वाटर से रिएक्ट करवाया, यहाँ लिख लीजिएगा एट रूम टेम्परेचर, ये भी एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट करवाया तो मेरा यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है और H2 गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। तो इसके नीचे आप लिखेंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स when reacted with water, when reacted with water liberates H2 गैस या liberates H2, ठीक है। इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अब इसी के अंदर देखिए, इसी के अंदर देखिए भी अगर हम क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नहीं लेते, लेस रिएक्टिव मेटल्स लेते हैं तो क्या होता है। तो इसको स्टार लगा के पहले लिखोगे, अब लिखोगे लेस रिएक्टिव मेटल्स विद वाटर। जो ये वाला केस मैंने आपको बताया, ये वाला क्या है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का विद वाटर एट रूम टेम्परेचर, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स का विद वाटर। अब ये रूम टेम्परेचर पर अकर नहीं करता डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं अकर करेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो Mg plus H2O gives MgOH का ट्वाइस प्लस H2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां से बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम जो है लेस रिएक्टिव मेटल है और यहाँ पर जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, रूम टेम्परेचर नहीं ले रहे। ध्यान रखना, अगर अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं तो आपने रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन अकर करवानी है, और अगर लेस रिएक्टिव मेटल्स है जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो जो रिएक्शन अकर होगी वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी और यहाँ से हमारा H2 क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का ले सकते हैं। यहां से आएगा AlOH का थ्राइस प्लस H2। बैलेंस कर लीजिएगा, इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, जस्ट रिएक्शन लिखवा रही हूं मैं, तो आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, पक्का, ठीक है, क्लियर है आपको। पहला केस क्लियर है जब हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिए। सेकंड केस लिया जब लेस रिएक्टिव मेटल्स लिए, उस टाइम हमने टेम्परेचर कितना लेना है, 100 डिग्री सेल्सियस लेना है। क्लियर है, वीडियो को पॉज करके पहले इन दोनों को नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब एक और है, वो भी मैं आपको यहीं पर नोट करवा देती हूँ। इससे क्या होगा, ये वाला जो है बाय प्रिपरेशन ऑफ, मतलब बाय एक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा। जब हम मेटल्स को स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, थर्ड केस लिखेंगे मेटल्स विद स्टीम, यहां पर वाटर लिख दीजिएगा, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में। अब स्टीम में अगर वो हम कहेंगे मेटल्स, जैसे मैंने ले लिया Fe प्लस H2O, मेरा अब स्टीम की फॉर्म में है तो मैंने ले लिया H2O इज इन गैसियस फॉर्म, यानी कि स्टीम की फॉर्म। तो यहां से मेरा बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो यहां से भी मैंने क्या कर लिया, H2 की प्रिपरेशन करवा ली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर आप प्रिपेयर करवा सकते हो हाइड्रोजन को। सबसे पहला मेथड है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, सेकंड है लेस रिएक्टिव मेटल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड है मेटल्स विद स्टीम। तो इन तीनों मेथड से, मतलब ये तीनों के अंदर ही आते हैं क्योंकि सारे मेटल्स हैं, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, और यहाँ पर ये भी हमारा मेटल है। तो मेटल के मैंने आपको 3 केस बता दिए भी, जब आप मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो पहले मेथड को नोट करेंगे, पहले प्रिपरेशन मेथड को नोट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके। यस डियर स्टूडेंट्स, अब सेकंड मेथड आता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का। इट इज बाय द एक्शन ऑफ
by the action of metal hydrides with water। जब हम मेटल हाइड्राइड्स की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। देखिए केस देखते हैं, NaH, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? जब बॉन्ड आपका मेटल का किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से। मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल का बॉन्ड हाइड्रोजन से। जैसे कि यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्राइड है ये। तो जब हमने सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाई वाटर से तो यहां से हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बना, और साथ में क्या बना? H2 बना। इक्वेशन आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं करी मैंने, सिंपल रिएक्शंस आपको बता रही हूँ भी कैसे प्रिपरेशन होती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हमने क्या किया? मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर से करवाई तो हमारी किसकी प्रोडक्शन हुई? H2 की प्रोडक्शन हुई। ठीक है, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हुई। अब एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, कैल्शियम का ले लेते हैं और मतलब ठीक रहेगा, कैल्शियम हाइड्राइड CH2। जब हमने कैल्शियम हाइड्राइड को रिएक्ट करवाया वाटर से तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया और H2 प्रोड्यूस हो गया। तो ये दोनों मतलब ये दोनों रिएक्शंस है जो ये बताती हैं कि जब हम मेटल हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा जो है हाइड्रोजन वो प्रोड्यूस हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सेकंड मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद वाटर। अब जो नेक्स्ट वाला है वो है मेटल्स विद एसिड। मेटल्स विद एसिड, by the action of metals with acid। जब हम मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, देखिए जैसे मैंने Zn को H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो यहां से क्या आएगा? देखिए मेरे पास ऑब्टेन होगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहां से मैंने क्या किया? H2 प्रिपेयर करवा लिया। सिंपल सा था। जब मैंने जिंक को किससे रिएक्ट करवाया? मैंने मेटल को रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से करवाया तो ZnSO4 आ गया और मेरे यहाँ से H2 प्रिपेयर हो गया। एक और रिएक्शन आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl ले लें तो MgCl2 बन जाएगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो कोई भी एसिड आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, यहाँ पर H2SO4 लिया था। जब मैंने मैग्नीशियम को HCl से रिएक्ट करवाया तो MgCl2 प्रोड्यूस हुआ और क्या प्रोड्यूस हो गया? हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया, प्रिपेयर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब हम मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमारा हाइड्रोजन क्या है? वो प्रिपेयर हो जाता है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले थर्ड प्रिपरेशन मेथड को नोट करेंगे। अब हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। स्टूडेंट्स, अब आता है फोर्थ मेथड, by action of metals with NaOH। अभी तक हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे थे मेटल्स को, मेटल के हाइड्राइड्स को। अब हम मेटल्स को रिएक्ट करवा रहे हैं NaOH के साथ। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैं ले रही हूँ Zn, इसे मैं रिएक्ट करवा रही हूँ NaOH के साथ। तो यहां से जो मेरा आता है प्रोडक्ट वो आता है Na2ZnO2 और साथ ही साथ मेरा H2 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो सबसे पहले रिएक्शन में मैंने जिंक को क्या किया? NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास यहाँ से सोडियम जिंकेट बना और H2 क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया। तो ये था पहला प्रिपरेशन मेथड हाइड्रोजन का। एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है आप लिख भी सकते हो, सोडियम जिंकेट बनेगा ये। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। आगे देखिए, एल्यूमिनियम प्लस NaOH gives NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हुआ? हमने एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया और यहाँ से H2 क्या हो गया? हमारा प्रिपेयर हो गया। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, ओनली रिएक्शंस लिखवाई हैं, आपको बताई हैं प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल आप बोरोन का ले लेते हैं। Na3BO3। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से हमारा H2 क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है। तो ये रिएक्शंस आप नोट करेंगे बाय द एक्शन ऑफ मेटल्स विद NaOH। अब डियर स्टूडेंट्स, हम करने लगे हैं
अब हम करने लगे हैं कमर्शियल मेथड। ये सारे मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, अब है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड के अंदर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है बॉश प्रोसेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बॉश प्रोसेस। जो मैंने भी आपको एसिड वाला बताया था ना, मेटल्स विद एसिड, वो लेबोरेटरी प्रोसेस है। जो अभी एसिड वाला बताया था Zn+H2SO4 वाला, वो क्या है, लेबोरेटरी के अंदर होता है। हम लैब के अंदर H2 गैस प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो है कमर्शियल प्रोसेस, यानी कि बॉश प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। लिखेंगे बॉश प्रोसेस, फिफ्थ मेथड, या फिर अब लिख लीजिए कमर्शियली बाय बॉश प्रोसेस। कमर्शियली हम क्या करेंगे, इसे बॉश प्रोसेस से प्रिपेयर करेंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, वाटर गैस, हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर गैस को स्टीम के साथ। वाटर गैस क्या होती है, देखिए वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, या आप लिख लीजिएगा वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2। इसकी रिएक्शन हम स्टीम के साथ करवाएंगे। स्टीम क्या होता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2O3 और Cr2O3। ये एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, इनकी प्रेजेंस में करवाएंगे। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और H2 प्रोड्यूस होगी। H2 जो हमारा हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होगा। तो देखिए वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। वाटर गैस को हम स्टीम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3 या फिर Cr2O3। यहां से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है बॉश प्रोसेस। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम चलने लगे हैं हमारा सिक्स्थ और आखिरी प्रिपरेशन मेथड हाइड्रोजन का। वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स एक चीज इसमें मेंशन कर लीजिएगा, ये जो रिएक्शन होती है ये 450 डिग्री सेल्सियस पे होती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट मेथड लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इससे हम क्या प्रिपेयर कर लेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन को। सिक्स्थ मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। H2 की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी वाटर की तो H पॉजिटिव लिबरेट होगा और OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस प्रोड्यूस कर देगा। कहां पर, एट कैथोड। तो एट कैथोड हमारी क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा जब वाटर का, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस लिबरेट होंगे। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बना देगा जो कि हाइड्रोजन है और वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगी। ये जो है ये प्योरेस्ट मेथड है, मतलब हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का, लिख भी लीजिएगा चाहे, ये प्योरेस्ट मेथड है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ H2 यहाँ से हमें ऑब्टेन होती है। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहीं पर जो प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, वो कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में और फिर हमने स्टडी किया प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो जितने भी प्रिपरेशन मेथड है अच्छे से याद कीजिएगा, इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार लिखिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।